हेलो गाइस, और मॉनसून रिलेटेड डिजीजेस पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बात की थी मच्छर से होने वाली जो बारिश में कॉमन बीमारियां है, यानी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के बारे में। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी जो लिंक है वो आई बटन में दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आज मॉनसून रिलेटेड डिजीजेस पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं फूड और वाटर कॉन्टैमिनेटेड डिजीजेस के बारे में, यानी जो पानी से और खाने से जो बारिश में बीमारियां होती है उसके बारे में। तो वो बीमारियां क्या क्या होती है? तो सबसे पहले है टाइफॉइड, दूसरी बीमारी है जॉन्डिस या जिसे हम पीलिया भी कहते हैं, तीसरी है डायरिया होना या दस्त की शिकायत होना, फिर चौथी है गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी वापस पेट खराब होना, और लास्ट है कोलेरा। तो ये जो बीमारियां हैं ये बारिश में काफ़ी कॉमन है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बीमारियां होती कैसी है, इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो बरसात में आप जानते हैं जो खाना है और जो पानी है वो इजीली कॉन्टैमिनेट हो जाता है। कॉन्टैमिनेट यानी जो बैक्टीरिया है, जो कीटाणु है उसमें जाके मिल जाते हैं। अगर ये जो कॉन्टैमिनेटेड खाना अगर और पानी आप पिए जिसमें ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है प्रेजेंट हो तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो अगर आप बारिश में बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, पानी जो है वो अच्छे से बॉईल करके या प्यूरिफाइड वाटर नहीं ले रहे हैं, जो सिंपल हैंड हाइजीन जो हमें सिखाया जाता है यानी खाने के पहले हाथ धोना, अगर ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो नहीं करें तो ये जो फूड और वाटर बॉर्न डिजीज़ेज़ है वो आपको हो सकती है। अंत में मैं आपको और एक वाटर बॉर्न डिजीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, यानी लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। तो उसके बारे में जानने के लिए ये मेरा वीडियो जो है वो अंत तक ज़रूर देखिए। तो जो बीमारी मैंने आपको बताई वो ये कॉन्टैमिनेटेड फूड और वाटर से हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफॉइड के बारे में। तो टाइफॉइड जैसे मैंने कहा कॉन्टैमिनेटेड फूड और वाटर से होता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? अभी ये सब बीमारी के जो लक्षण हैं वो काफ़ी कॉमन है, काफ़ी सेम है। तो कभी कभार डिस्टिंग्विश करना आपको डिफ़िकल्ट होगा, इसलिए कोई भी लक्षण आने पे डॉक्टर को ज़रूर बताइए। तो टाइफॉइड में बुखार आता है। यूजुअली जो बुखार होता है वो कंटिन्यूअस होता है, मतलब वो बुखार पूरा दिन पूरी रात आपको रहेगा, और कोई भी पैरासिटामोल देने से भी कभी कभी वो बुखार कम नहीं होता। उसी के साथ उल्टी होना, पेट में दर्द होना, बदन दर्द होना, थकावट महसूस होना, ये सारे लक्षण टाइफॉइड में आ सकते हैं। तो अगर आपको ये लक्षण है तो आप प्लीज़ डॉक्टर से संपर्क कीजिए। दूसरी जो बीमारी है जो हम कहेंगे पीलिया। तो पीलिया में भी जैसे मैंने कहा ये सारे सिम्टम्स तो होते ही है, उसके साथ जैसे उसका नाम है पीलिया, जो आपकी आँख होती है या जो आपके नाखून का एरिया होता है या ज़बान जो होती है वो पीली पड़ जाती है। पर ये थोड़ा बाद में होता है। सबसे पहले जो बुखार होता है उसके साथ उल्टी जैसा होना, पेट में दुखना, ये सारे लक्षण आते हैं। और जो आपकी पेशाब होती है वो डार्क कलर की हो जाती है, यानी जो पेशाब होती है वो डार्क येलो या कोई पेशेंट्स में ऑरेंज कलर की अगर आप पेशाब देखें तो ये सबसे पहला लक्षण है कि आपको पीलिया हो सकता है। तीसरी डिजीज़ की जैसे हमने बात की जो है डायरिया या दस्त के बारे में। दस्त में क्या होता है, जो भी कॉन्टैमिनेटेड पानी या खाने के वजह से आपको जो लूज मोशंस होते हैं, जैसे हम कहते हैं पेट खराब हो जाता है, ये बहुत कॉमन है। किसी किसी को इसके साथ बुखार भी आता है। उसके बाद बात करेंगे कोलेरा के बारे में। तो कोलेरा ये जो बीमारी है ये भी आपके पेट को ख़राब करती है। तो कोलेरा में जो कहते हैं राइस वाटरी स्टूल्स, मतलब एकदम पानी जैसे मोशंस आपको पास होंगे और बहुत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो मोशंस है वो आपको पास होंगे। तो दिन में 8-8, 9-9, 10-10 बार या उससे ज़्यादा भी कोलेरा में लूज मोशंस हो सकते हैं। उसके साथ जैसे मैंने कहा राइस वाटरी मतलब एकदम पानी जैसे मोशंस होना होता है, बुखार आना, पेट दर्द होना, कभी कभी उल्टी होना, ये भी कोलेरा के लक्षण हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा इन सब का सोर्स जो है वो सेम है, पर ये सब बीमारी भी आप आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं या बच सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करके। तो वो प्रिकॉशंस क्या है चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला है कि घर पे पका हुआ खाना खाइए।
सो जो खाना अच्छे से पका है, बॉइल्ड फूड है, रेनी सीजन में स्पेसिफिकली घर का बना हुआ खाना को प्रेफर कीजिए। अगर कभी आपको बाहर का खाना पड़ा तो जो रॉ फूड्स होते हैं, स्पेसिफिकली सलाड्स जो अच्छे से कुक नहीं होते हैं, उसे अवॉइड कीजिए। उसके बाद अगर पानी भी पी रहे हैं तो रेनी सीजन में वाटर को बॉईल करके पीजिए या कोई भी प्यूरिफाइड वाटर का सेवन कीजिए। खाना खाने के पहले और बाद हाथों को अच्छे से धोइए। वॉशरूम का इस्तेमाल करने के पहले भी और बाद भी हाथों को अच्छे से धोइए और सैनिटाइज कीजिए। अगर किसी के नाखून बड़े हैं तो देखिए कि आप आपके नाखून जो है उसे छोटे कीजिए या काट दीजिए। तो अगर ये सारी चीज़ों का आप फॉलो करेंगे तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। स्पेसिफिकली मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है तो काफ़ी लोग ये सारे प्रिकॉशंस को ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहना चाहूँगी ना कि ये बारिश के सीज़न में, पर हर बारिश के सीजन्स में आप ये प्रिकॉशंस अगर फॉलो करेंगे तो आपको ये जो बीमारियाँ हैं वो नहीं होगी। उसके अलावा अगर आपको ये सारे लक्षण दिखते हैं तो आपको डॉक्टर से, जैसे मैंने कहा, संपर्क करना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन नहीं कीजिए। अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सारी बीमारियों के लिए भी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगेन, अगर बात करें बीमारी होने के बाद तो आपको हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, फ्लूइड्स लेने हैं और घर का पौष्टिक लाइट खाना खाना है। ये सारी चीज़ें आप लेंगे अगर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ तो आप इससे बिल्कुल ठीक से रिकवर हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, लास्ट में मैं और एक वाटर बॉर्न डिजीज़ या पानी से होने वाली बीमारी के बारे में बात करने वाली हूँ, जो स्पेसिफिकली बारिश में बहुत कॉमनली दिखती है, वो है लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये बीमारी होती कैसी है? तो अगर अभी क्या होता है, वाटर और स्पेसिफिकली मुंबई में बहुत जगह पे पानी भर जाता है और उस पानी में जो रेन वाटर होता है उसमें गटर का पानी मिक्स हो जाता है और उन सब में जो हमारे जो रैट्स होते हैं, चूहे, उन सब के जो सिक्रीशंस है यानी उसकी पेशाब है उसमें मिल जाती है। तो अगर आप उस पानी में अगर चलेंगे और आपके पैरों में स्पेसिफिकली कोई कट रहेगा या कोई घाव रहेगा तो ये जो लेप्टोस्पायरोसिस के कीटाणु है जो चूहों के सिक्रीशन से यानी पेशाब से पानी में मिक्स हो जाते हैं, उससे आपके बॉडी में ये कीटाणु एंटर हो सकते हैं और आपको हो सकता है लेप्टोस्पायरोसिस। तो जो फ्लड्स आते हैं या जो अभी अब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जब वाटर एक्यूमुलेट होता है, तभी लेप्टोस्पायरोसिस होने के काफ़ी चांसेस है। तो इसमें लक्षण क्या होते हैं? इसके लक्षण जो होते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में डेंगू की बात की थी या डेंगू की बात की थी, उससे काफ़ी सिमिलर होते हैं और ये भी एक प्रकार का हेमोरेजिक फीवर है। तो इसमें भी बुखार आना, ठंडी लग के बुखार आना, बदन पे रैश होना, ये सारी बहुत कॉमन चीज़ें हैं और कोई पेशेंट्स में बहुत ही कम मात्रा में ये आपके लिवर को, आपके किडनी को, इन सारे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आपकी हिस्ट्री है कि आप पानी में चले हैं बहुत टाइम तक और उसके बाद अगर आपको बुखार और ये कोई भी सिम्टम्स, बदन दर्द, बुखार, थकावट, ये कुछ भी महसूस होता है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे आप लेप्टोस्पायरोसिस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप पानी में चल रहे हैं तो देखिए आप प्रॉपर फुटवेयर यानी प्रॉपर चप्पल जो आपके पूरे पैर को कवर करते हैं, इसलिए बारिश में मोस्ट ऑफ द पीपल गम बूट्स पहनते हैं। उससे क्या होता है, आपका जो फुट एरिया है वो कम्प्लीटली कवर हो जाता है। तो बेयर फुट यानी बिना चप्पल के आप बारिश के पानी में कभी मत चलिए। अगर ये स्मॉल प्रिकॉशंस आप फॉलो करेंगे तो आप लेप्टोस्पायरोसिस होने से बच सकते हैं। तो ये सब बारिश में होने वाली कॉमन बीमारियों के बारे में मैंने बात की और इससे आप कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको सलाह दी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेप्टोस्पायरोसिस में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो अगर आप कोई भी बीमारी के बारे में और कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और मैं और एक वीडियो लाने वाली हूँ मॉनसून रिलेटेड इलनेस के बारे में, तो उसके लिए मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल होम्यो हील्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अंत में आपके हेल्थ के बारे में सतर्क रहिए, हेल्दी रहिए। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।